इंटरेस्टिंग बात लिखी कैग रिपोर्ट में। कैग रिपोर्ट में हाई कोर्ट का विवरण है। अब इसको ना तो मैं जुटला सकता हूं ना आप सुला सकते हैं। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली सू मोटो अपनी मर्जी से थ्रू ऑर्डर डेटेड 10 सितंबर 2010 इंट्रा एलाइ डायरेक्टेड दिल्ली गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशन कि आप 11,000 बसों का फ्लीट लें एंड कॉर्पोरेशन फ्लीट शेयर वाज रिक्वायर्ड टू बी 5,500 5,500 कॉर्पोरेशन का शेयर होना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस क्या किया, हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद क्या किया, 3 जस्ट आप सुन के देखो, आप सुनो। ऑल दो 31 मार्च 2022 तक 1740 बसों की कमी थी और 5,500 बसों की बात तो छोड़ दिए, केवल 2 लिखा इसमें एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रिक बसेस इन मार्च 2002 कोई बात नहीं खरीदेगी। अब आपको हाई कोर्ट झाड़ लगा रहा है, हाई कोर्ट आपको आदेश कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आपके पास तो काम करने का समय ही नहीं था। आपको तो लूटने का समय था। कभी शराब की पॉलिसी के नाम से पैसे लूटने थे, कभी स्कूल के कमरों के नाम से पैसे लूटने थे और कैग की रिपोर्ट दबानी थी। अब आपका काम हाई कोर्ट कर रहा है, हाई कोर्ट लिखत में आपको दे के आ रहा है इतिशी जी कि आप कीजिए काम, आप फिर नहीं कर रहे। अच्छा आगे आइए, हम आपको बताएं आगे भी। सुनिए अतिशी जी आपके, क्योंकि आपको पढ़ने में समय लगेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। ऑडिट रिपोर्ट ने जो सबसे बड़ी बात कही, जो केजरीवाल जी कहते थे कि मैं पैनिक बटन लगा रहा हूं, सीसीटीवी लगा रहा हूं, मार्शल लगा रहा हूं, क्या लिखा है कैग रिपोर्ट का, शोज द ग्रॉस मिसमैनेजमेंट बॉर्डरिंग ऑन क्रिमिनलिटी इन डीटीसी बसेस। क्रिमिनलिटी के अंदर ग्रॉस मिसमैनेजमेंट हो रही थी, उसके अंदर बहुत अपराध हो रहा था और जिस अपराध के लिए आपने कहा हमने बटन दबा दिया ये वाला, उसमें क्या किया जा रहा था, केवल और केवल पैसा खाने का काम किया जा रहा था। इसीलिए आज आप कह रहे थे कि कैग की रिपोर्ट मत लाओ, इसकी चर्चा मत करो, इसकी बिल्कुल चर्चा मत करो। करेंगे आगे। 814 रूट है अध्यक्ष जी, और उन रूट में से केवल 468 रूट के ऊपर बसें चल रही हैं। गरीब आदमी का आप गला घोट रहे हैं। गरीब आदमी गाड़ियां नहीं अफोर्ड करता। गरीब आदमी के पास रोजमर्रा की जिंदगी जीने के साथ काम करने के लिए उसको बस की जरूरत है, और इन्होंने क्या किया, 814 बसों में से केवल 468 रूट चलने दिए, बाकी रूटों को बंद कर दिया। ये आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये कहते थे हमें हिसाब करना आता है, ऐसा हिसाब करना आता है। हमें तो अब पता चला कि ये कहते क्यों थे हिसाब करना आता है। कहते थे हमें घर में पैसा ले जाना आता है। पहले खर्चा आता था 213 रुपए पर किलोमीटर, जो खर्चा आ रहा था सरकार को, खर्चा पड़ रहा था लवली जी, वो 213 रुपए था। अब मंत्री अब कितना हो गया, 213 से 214 नहीं हुआ, 314 नहीं हुआ, 414 नहीं हुआ, 450 भी नहीं हुआ, कितना हो गया, 213 से 487 रुपए, 2.25 गुना एक बस को चलाने का। भैया बताइए ये आप कैसे बस चलाते हैं भाई साहब, मैं पूछ सकता हूं ये कैसी बस चलती है जो 213 किलोमीटर से पर किलोमीटर जिसका खर्चा हो उसका सीधा ही 487 रुपए हो गया। बताइए ऐसा होता है? सुना आपने पहले? नहीं सुना होगा, लेकिन केजरीवाल जी कर सकते हैं। आगे देखिए, इस देश के अंदर मोदी जी के समय में तो जीडीपी दुगनी होती है, हमारी जीडीपी दुगनी है, ठीक है। अब केजरीवाल जी भी कुछ तो करेंगे, ऐसा तो नहीं है मुकाबले में है। तो उन्होंने क्या किया, वो कह रहे भाई मैं जीडीपी तो नहीं बढ़ा सकता, मैं कर्जा बढ़ा देता हूं। उन्होंने कर्जा डबल कर दिया। कुछ तो डबल करना है ना भाई, बराबरी तो करनी है ना, करेंगे ना। तो क्या किया, जीडीपी तो नहीं बढ़ा सकते थे, कर्जे को डबल कर दिया। तो कितना कर दिया, 1174 से 2320 करोड़ रुपए खर्चा बढ़ा के और 3277 से 8375 करोड़ रुपए। अब आप बताएं, कैग रिपोर्ट मत पढ़ के सुनाओ। कैग रिपोर्ट, जिस कैग रिपोर्ट को उठा लो वो चीख चीख के बोलती है। स्कूल की कैग रिपोर्ट निकालो तो कमरों को रोती है कैसे लूटा गया है, और शराब घोटाले की बताओ तो बताती कैसे एक के साथ एक बोतल फ्री बेच के घर भरा गया है। अभी उठाई है डीटीसी की, वो कहती है कैसे डबल खर्चा कर दिया है, 1 किलोमीटर के अंदर डबल से ज्यादा खर्चा और 3 गुना से ज्यादा खर्चा बढ़ा दिया गया है। अभी भी कहते हैं कैग रिपोर्ट ना बताओ। मैं तो अध्यक्ष जी आपको कहना चाहता हूं, इसमें बहुत ग्रॉस इरेगुलेटरीज हैं, इतनी हैं कोई ऐसा साबित नहीं कर सकता, ऐसा कोई कैलकुलेटर नहीं है जो ये बता पाए कि किस तरह 213 से 487 रुपए 1 किलोमीटर बस चलाने का खर्चा हो सकता है। ऐसा कोई कैलकुलेटर नहीं। इसलिए मैं मानता हूं इसके ऊपर तो आपको एक कमेटी बनाकर इसकी सारी जांच करानी चाहिए और जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, ताकि दोबारा कोई जिंदगी में इस तरह से लूटने का काम ना कर सके, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की सरकार बनाकर अपने घर भरने का काम किया है।